सीडीएस में पॉपुलेशन से क्वेश्चन आना बहुत आम बात है और हर बार आया है लगभग। लेकिन क्वेश्चंस ऐसे ऐसे आए हैं ना जो आप पढ़ने के बाद भी मेरे को लगता है कि करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। देखो मैं बताता हूँ कौन से। ये सब वो है जो मैंने खान सर से पढ़ रखा है, ठीक है। अब क्वेश्चंस क्या आया था वो सुनिए। आप एक बेसिक चीज़ जान लीजिए कि 1872 में जनगणना पहली बार हुई थी लॉर्ड मेयो के शासनकाल में, लेकिन ये पूर्ण जनगणना नहीं हुई थी। 1881 में पूर्ण जनगणना हुई थी लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। वहाँ से अगर हम लगाएंगे तो 14वीं जनगणना हो जाती 2011 में, ठीक है ना। देखो CDS 222 में क्वेश्चन आया था सर्वाधिक दशकीय वृद्धि कौन से सन में हुई थी, मतलब कौन से टाइम पे हुई थी, तो 1971 में। और सब जनसंख्या घटी थी 1921 में, ये भी आप याद रखेंगे। ये वाला CDS में पूछा है, ये आगे पूछ सकते हैं। 1921 में जो जनसंख्या घटी थी उसे महान विभाजन भी बोलते हैं और 1951 में लघु विभाजन भी कहते हैं, ठीक है। अब एक और चीज़ समझिए, जनसंख्या घनत्व जो है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अब देखो अब क्वेश्चन कैसे, अब क्वेश्चन पूछा था सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य में, जी CDS 2021 में आया था। अब आप लोग याद करके चले जाएंगे कि दिल्ली में सर्वाधिक है और राज्य की बात करें तो बिहार में है, ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम है 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में 17 व्यक्ति रह रहे हैं। और दिल्ली में जो है 11,297, अंतर देखिए, है ना। और बिहार में भी मैक्सिमम है। तो अगर दिल्ली ऑप्शन में होगा, केंद्र शासित प्रदेश में अगर ऑप्शन में आया तो दिल्ली लगाएंगे वरना बिहार लगाएंगे। अब ऑप्शन में ये दोनों ही नहीं थे। उसने जो 4 ऑप्शन दे रखे थे वो चारों नॉर्थ ईस्ट स्टेट के दे रखे थे, ठीक है। तो उत्तर पूर्वी में जो सबसे ज़्यादा मतलब जनसंख्या घनत्व है वो असम में है, आप देख सकते हैं असम में, उत्तर पूर्व में CDS 2021 में आया था। और मिनिमम केंद्र शासित की बात करेंगे तो वो दिल्ली में आ जाएगा। उत्तर पूर्वी राज्यों में असम बोल रहा हूँ मैं, ध्यान रखना, ठीक है। ये फिर से वही इंपॉर्टेंट चीज़, 1921 से 1921 में कमी हुई थी, 1991 में धीरे धीरे बढ़ी थी, 1951 से 1981 में जनसंख्या विस्फोट हुआ था, हम लोग आज़ाद हुए थे, खुशी मनाई थी हम लोगों ने। और 1971 में जो है सबसे ज़्यादा जनसंख्या हुई थी, ठीक है। 2011 में धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है। अभी जो है जनसंख्या की जो है 5 स्टेट होती हैं जनसंख्या घटने बढ़ने की, तो उसमें से 4th स्टेट पे चल रहे हैं जिसमें जन्म दर जो है वो कम होती है और मृत्यु दर भी बहुत कम होती है, तो इसे अधिक स्थिर बोलते हैं। तीसरे में भी स्थिरता होती है, लेकिन 5वें में जो है वो जन्म दर भी बहुत कम होती है और लोग शिक्षित वगैरह होते हैं तो फिर मृत्यु दर भी कम होती है। तो अत्यधिक स्थिर विकसित देश में अत्यंत ये चीज़ पाई जाती है। तो इंडिया का भी टारगेट यही है कि 5वीं स्टेट पे पहुँचे। अभी हम 4th स्टेट पे हैं जो एक ठीक ठाक स्टेट है। अच्छा, ये जो लिखे हैं ना ये CGL के लिए इम्पोर्टेंट है, ये आप ध्यान रखें, है ना। तो मैं इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो अगर आप अभी तक रुके हुए हैं तो आपको मस्त चीज़ पता चलने वाली है। किशोर किन्हें बोलते हैं? किशोर 10 से लेकर 19 वर्ष के बालकों को किशोर बोलते हैं, ठीक है। अब आप बोलेंगे इसमें क्या ना बता दिया, तो युवा पता होना चाहिए आपको, ये चीज़ नहीं पता होगी। युवा जो है 15 से 29 वर्ष के लोग जो होते हैं उन्हें युवा बोलते हैं, और किशोर 10 से 19 वर्ष के। अब ये कहोगे ये क्या बीमारी है, ये CDS में आया था। ये नहीं पूछा था कि 15 से 29 या फिर 10 से 19, किशोरों से लेके फैक्ट पूछा था। अब वो फैक्ट दिया है आपकी 11th क्लास की जियोग्राफी की बुक में। वो सारे फैक्ट जो है किशोरों के बारे में यहाँ लिख रखे हैं। 10 से 19 वर्ष के किशोर, ये बात ठीक है। 20.9% ऑफ टोटल पॉपुलेशन है, ठीक है। भारत की जितनी पॉपुलेशन है 2011 की जनगणना के अनुसार उसमें से 20.9% जो है किशोर हैं जो 10 से 19 साल के हैं, ठीक है भाई। और बॉयज़ जो हैं गर्ल से ज़्यादा हैं, ये भी है। राष्ट्रीय युवा नीति 2014, ये पता नहीं क्या लिखा है। तो ये भी जो है क्वेश्चन CDS में आया था। पूरे एक 4 दिए थे स्टेटमेंट, उससे पूछा था कौन सा गलत है, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन सर्वाधिक भाषाई समूह इंडो आर्यन, ये 2 बार आया है CDS 12020 में और 12021 में। सर्वाधिक भाषाई समूह कौन सा है? इंडो आर्यन। तो मैंने बड़ी मुश्किल से ढूंढा और पता लगाया मिनिमम भाषाई समूह कौन सी है, तो वो है चीनी तिब्बत। तो 0.85% ही है भाषाई समूह के आधार पर, ठीक है। इंडो आर्यन सबसे ज़्यादा, यही याद रखो। और चीनी तिब्बत जो है 0.85%, दोनों ही याद रखोगे तो ज़्यादा अच्छी है। तो ये लगभग मैंने आपको वो क्वेश्चंस करा दिए जो CDS में पूछे गए हैं फ़िलहाल लेटेस्ट में। और बाकी आपको पता होने चाहिए, बेसिक जो चीज़ें हैं वो तो आपको पता ही होनी चाहिए, ठीक है। बेसिक चीज़ों से मेरा मतलब ये है कि लिंगानुपात कितना है, और सर्वाधिक दशकीय वृद्धि मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में। मेघालय में सर्वाधिक 10 की वृद्धि होती है 2001 से लेकर 2011 में। सर्वाधिक साक्षरता केरल में, न्यूनतम बिहार में। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या महाराष्ट्र में, न्यूनतम अरुणाचल प्रदेश में। साक्षरता वाली बात आ जाए तो केरल सबसे आगे चल रहा है, और पढ़ाई लिखाई थोड़ी सी वीक की बात करें तो बिहार थोड़ा पीछे है। 2011 के जनगणना के अनुसार 68.9% जो है ग्रामीण और 31.1% शहरी हैं, ठीक है। 1 लाख से ज़्यादा जनसंख्या वाली सिटी को मेट्रो सिटी बोलते हैं। यूपी में सर्वाधिक मेट्रो सिटी हैं क्योंकि यहाँ पे जनसंख्या भी 22-23 करोड़ तो है। भाई वीडियो पसंद आई तो लाइक कर सकते हैं, वरना पढ़ाई लिखाई की वीडियो भी लाइक किया करें, ठीक है। इससे आपको प्रेशर बनेगा और वीडियो लाइक करेंगे। धन्यवाद। बट आपका मन है नहीं करेंगे मुझे पता है, कर लो यार जो भी मन है आपके मन की करो। बाय।